एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस नहा धो करके बस मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी रेडी नहीं हुई हूँ, बस ये वाला सूट मैंने पीला वाला डाल दिया है। पूजा है आज, नवरात्रि का आखिरी दिन है, माता रानी की विदाई। तो मैंने कहा ये येलो शुभ होता है, येलो डाल लेती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि साड़ी के लिए, फिर मैंने कहा दोनों बच्चों को संभालना, सब चीज़ करना, मुझे साड़ी में मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा नहीं, चलो ये वाला सूट डाल देती हूँ। निशा यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही है, तो निशा झाड़ू पोछा देखेंगी। मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था। तो नहा धो करके प्रसाद बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ। उसके बाद सबसे पहले थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रसाद बनाने के लिए माता रानी का। और मैंने क्या चढ़ाया है, चना चढ़ा दिया है, बॉईल हो रहा है मेरा। पानी चढ़ाया है नहाने के लिए, मेरे बाद हस्बैंड जी नहाएंगे, इसके लिए है। तो अब चलते हैं आगे का काम करने के लिए। सूजी भूनना है और आटा लगाना है पूरी के लिए। तब तक में मेरा चना बॉईल हो जाएगा, तो चना भी बना देंगे। तो माता रानी का प्रसाद भी बनाना है चढ़ाने के लिए। चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह की शुरुआत हो रही है। उजाला इतना हो गया, 5:30 बजे उठ के मतलब करते 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 इस समय टाइम हो रहा है। टाइम बता देती हूँ आपको, 5:58 हो रहा है। तो ज़्यादा बात नहीं करते, लग जाते हैं काम में। फाइनली मैंने क्विकली वाला रेडी यहाँ पे हो गई हूँ इस तरीके से। तो अब चलिए चलते हैं प्रसाद फटाफट से बनाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा है। तो उठ तो मैं गई थी 5 ही बजे सुबह, लेकिन 10 मिनट अपने लिए देती हूँ। फिर फ्रेश होना, हर चीज़ होना ना, तो टाइम लग जाता है 30 मिनट्स का। उसके बाद फिर 5:30 बजे मैं डायरेक्ट नहाने गई, और फिर फटाफट से यहाँ पे मैंने सूजी वगैरह भून लिया था। थोड़ा सा ही सूजी भूनना था। और उसके बाद फिर नहाने के बाद आटा वगैरह मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और मैंने चने चढ़ाए हुए थे साइड में, ताकि वो अपना होता रहे, बॉईल हो जाए, क्योंकि माता रानी का प्रसाद भी बनाना था। और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान देना था इस वजह से। तो चक्कू वगैरह जो था वो सब भी धुल दिया था मैंने। तब उसके बाद ऐसे है ना, जब भी मैं आटा, ये था कल रात में ही लेकर के आई थी नया, जो डेली आटा रहता है उसमें से निकाल के मैं बनाती हूँ प्रसाद के लिए। तो कल आटा मंगाया हुआ था पन्नी में। और उसके बाद चीनी वीनी मैं डिब्बे से नहीं निकालती हूँ, साफ़ चीनी जो अलग से मैंने रखा हुआ है कनस्तर में, उसी में से निकाल करके मैं यूज़ करती हूँ। तो कन्या के लिए भी अभी आटा मैंने लगा दिया, बाकी माता रानी के प्रसाद के लिए भी। तो मैं 11 पूड़ियाँ बनाती हूँ एक हवन में डालने के लिए। और क्या कहते हैं, 10 पूड़ियाँ एक गैया के लिए निकालती हूँ जैसा कि, और 9 पूड़ियाँ माता रानी के नाम से चढ़ाने के लिए रहता है पूरा। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे 11 पूड़ियाँ बना लूँगी, फटाफट हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे टाइम का भी ध्यान देना है ना, तो इस वजह से। तो नवरात्रि के 9वीं के दिन आज है कन्या पूजन हमारे घर में, और माता रानी की विदाई। तो नवरात्रि के आखिरी दिन सुबह 5 बजे से उठ करके मैं किचन में लग गई हूँ, और काम, अपना दिन की शुरुआत मैंने कर दिया है। और किस तरीके से मैं कर रही हूँ कन्या पूजन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। तो यहाँ मेरा हलवा भी बन करके रेडी हो गया है, सूजी का मेवा डाल करके मैंने बनाया है। पूड़ियाँ भी मेरी फटाफट से तल के हो जाएंगी रेडी। तो इस तरीके से जा रहा नवरात्रि का आज का आखिरी दिन। बस माता रानी का पूजा पाठ करना है अच्छे से। बस मेरा चना भी बॉयल हो गया, तो फटाफट से चना भी मैं कर लूँगी, पानी उसका निकाल दूँगी। उसके बाद मैंने तड़का लगाया है जीरा का घी में, और टमाटर डाल करके मसाला चना वाला डाल के चना डाल दिया है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगता है। और नमक डाल करके इसमें सब मैं साफ़ चीज़ें यूज़ करती हूँ। फाइनली मेरा पूजा का सारा जो भी है प्रसाद वो बन करके रेडी हो गया है। पूजे के बर्तन वगैरह धुलने हैं, वो सब फटाफट से धुल लेते हैं, और चलते हैं पूजे की तैयारी के लिए। रिद्धि टुट्टू सब लोग नहा धो करके रेडी हो गए। उसके बाद फटाफट से पूजा के जो बर्तन लगने हैं ना, कटोरी भोग जिसमें मैं लगाऊंगी सारा प्रसाद निकालूंगी, वो सब भी धुल दिया है मैंने बर्तन। रिद्धि टुट्टू भी नहा करके सुबह रेडी हो गए हैं। बस ये लोग फटाफट से गर्म पानी से मैंने गर्म कर दिया था इंडक्शन पर रख के, बस वो लोग नहा लिए थे। उसके बाद यहाँ टुक के फ्रॉक का जो बेल्ट था वो मैं लगा रही थी। इसका जो था ना वो खो गया था, तो दूसरा मैं बेल्ट दूसरे फ्रॉक का निकाल के लगा दिया है मैंने। उसके बाद फिर फल फ्रूट जो मैंने धुल करके रात में रखा था, लेकिन मन नहीं मान रहा था ना, तो मैंने सुबह भी फल फ्रूट धुल करके ला के यहाँ रख दिया। हस्बैंड जी भी नहा धो करके रेडी हो गए। बस पूजा की तैयारियां चल रही हैं। मच्छरदानी इसलिए लगा हुआ है कि अर्श दर्श अभी उसमें सो रहे हैं, तो मच्छर लगते हैं ना, तो इस वजह से अभी वैसे ही लगे ही रह दिया। बस फटाफट से जो बर्तन वगैरह धुल के लाई थी यहाँ पे, वही मैं बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन करके रख रही थी, ताकि इसमें प्रसाद मैं निकाल लूँ। बस हवन का वो मटेरियल तैयार कर रहे थे, लकड़ियाँ लगा दिए थे। तो दोनों पति पत्नी मिल करके करते हैं माता रानी की विदाई का पूजन, और नवरात्रि का पूजन, और
दोनों पति पत्नी मिल करके ही कन्या को भी खिलाते हैं। इस तरह से नहीं, लगभग कई सालों से ऐसा होता आ रहा है कि दोनों पति पत्नी मिल के ही आज तक कन्या पूजन भी किए हैं और माता रानी का भी नवरात्रि का पूजन किए हैं। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ शुरू की, मैंने भी सिंदूर वगैरह चढ़ा दिया। पूजा की तैयारी चल रही है और माता रानी की आराधना कर रहे हैं हम लोग। और सब दोनों ट्विंस भी उठ गए, आशु दर्शु भी उठ गए हैं, रिद्धि टुकटुक भी रेडी हो गए हैं। ये आशु दर्शु भी उठ गए और यहाँ निशा भी रेडी हो गई है। हाँ चलो अब पूजा करने चलते हैं। चलिए मिलते हैं पूजा के बाद। तो बच्चे बस अभी उठे, 10 से 20 मिनट हुआ है। तो लोग रो रहे थे, होता रही है थोड़ा सा कि क्राई हो रहा कि क्या हो रहा है। तो लोगों को सुबह उठ के गुनगुना पानी में देती हूँ, वही पिला रही थी। उसके बाद फिर बच्चे शांत हो गए थे। तुरंत सुबह उठते बाद नहीं दूध पीते, लोगों का ये रूटीन है ऐसा, बस गुनगुना पानी पीते हैं, उसके आधे घंटे बाद ही दूध वगैरह पीते हैं बच्चे। तो बस यहाँ पे बस पूजे की तैयारी चल रही, माता रानी का आराधना कर रहे हैं हम लोग सभी लोग, पूरे लोग मिल करके। जितने मेरे चारों बच्चे हैं, हम पति पत्नी और मेरी ननद, सब लोग मिल करके माता रानी की पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग खुद से करते पूजा, इसमें पंडित वगैरह को नहीं बुलाते हैं। तो बस माता रानी का कथा पढ़ते हैं, उसके बाद हवन करते हैं और आरती, इस तरीके से सिंपल तरीके से माता रानी की पूजा करते हैं। और जो हवन किस तरह करते हैं वो सब आजकल ऑनलाइन मिल ही जाता है, कैसे किया जाता है पूजा पाठ, तो वही तरह देख करके उसी तरीके से हम लोग मिल करके बच्चों के साथ, दोनों पति पत्नी और बच्चे मिल करके करते हैं माता रानी की इस तरीके से पूजा। बस आरती हो रही है फटाफट से। रानी की पूजा पाठ हो गई है, सब लोग कलावा यहाँ रक्षा सूत्र बनवा रहे हैं, हस्बैंड जी बांध रहे हैं। तो जयकारा जोर से लगा लेते, बोलिए शेरे वाली मैया की जय। तो बस इस तरीके से चल रहा है। और फिर चलते हैं अब कन्याओं के लिए पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि अभी बस माता रानी के लिए भोग के लिए मैंने बनाया था पूड़ियाँ। और फटाफट से कन्याओं के लिए पूड़ियाँ बना लेते हैं और हमारी पूजा पाठ समाप्त हो गई। उसके बाद फिर कन्या को बुलाएंगे कन्या खिलाने के लिए, कन्या पूजन का आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फटाफट से मैंने बेल लिया है और यहाँ पे पूड़ियाँ भी तल लेंगे, बस फटाफट कर लेंगे कन्या के लिए। फटाफट से यहाँ सारी पूड़ियाँ बेल करके रखी हूँ और ये है, बस यहाँ पे कर लेते हैं। साइड बिछा दिए हैं, बाकी कन्याएं आ गई हैं, बाकी कन्याएं आ रही हैं और यहाँ पे अर्श दर्शक खेल रहे हैं। अपने भाई और सीखो। तो बाकी कन्या आ गई, बाकी आना है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मैं करती हूँ नवरात्रि में कन्या पूजन। पूरा विधि मैं आज आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले कन्याओं को बुलाती हूँ मैं, उसके बाद जितनी भी कन्या मिल जाएंगी वो गिनती नहीं होती है। तो वैसे तो 10 होनी चाहिए, 9 कन्या और 1 लंगूर। तो बस सबसे पहले कन्याओं के, सभी कन्याओं के पाँव मैं धुला देती हूँ और फिर उनका अच्छे से पाँव अपने आंचल में या तौलिए से सुखा करके फिर उनके पैरों में महावर लगा देती हूँ इस तरीके से। बाकी कन्याएं भी आ गई थी तो उनका भी मैंने फटाफट से धुला दिया, उनके भी कलर लगा दिया। सबसे छोटी कन्या भी आ गई थी, ये मेरी सारी कन्याओं में सबसे छोटी है, श्रेया नाम है। तो बस यहाँ पे पतिदेव जी प्रसाद लगा रहे हैं सभी कन्या के लिए। हलवा है, पूड़ी है, चना है, ये हर साल मैं यही प्रसाद बनाती आई हूँ जब से नवरात्रि में कन्या खिला रही हूँ। तो दोनों पति पत्नी मिल करके कन्या पूजन कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों लोग ला करके यहाँ पे थालियाँ लगा दी हैं, आसन मैंने बिछा दिया दोनों तरफ। तो इस तरीके से सेट करके सभी को पूड़ी, हलवा, चना मैंने दे दिया है। वैसे भी हस्बैंड जी को अभी ड्यूटी लग गई है तो उनको जाना भी है, लगभग 10 बजे 10-15 पे वो निकल जाएंगे। और ये सबसे छोटी वाली जो कन्या है ना, उनकी मम्मा लेकर के उनको खिला रही थी, बार बार उठ जा रही थी। होता नहीं बच्चे थोड़ा अनचिन मानते हैं, तो उसके बाद फिर वो घुल मिल गई थी। उसके प्रसाद लग रहा है सारा कुछ इस तरीके से। तो मेरे अर्श दर्श लंगूर दोनों ऊपर बैठ के खा रहे हैं, नीचे बैठाते ना तो पूरा फैला देते हैं। तो बच्चे छोटे छोटे ऊपर बैठ के खा रहे हैं। और यहाँ पे प्रसाद लग गया कन्या के लिए। और मैंने ये हेयर बैंड और लड़कों के लिए हैंकी, ये हेयर बैंड लड़कियों के लिए ये मैंने सोचा है गिफ्ट में देने के लिए बच्चियों को। तो बस हाथ यहाँ पे धुला रहे, कन्याएं खाना खा चुकी हैं और बस हस्बैंड जी सबका हाथ धुलाएंगे। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं टीका लगाऊंगी, सबका आशीर्वाद लूँगी, फटाफट से टीका लगा दूँगी सारी कन्याओं
कन्याओं को। और जो फिर मैंने गिफ्ट लिया हुआ था इन लोगों के लिए हेयर बैंड, वो मैं दूंगी। और हस्बैंड जी प्रसाद के साथ 10 रुपये जो होता है पैसा वो लगा करके वो देंगे। और बॉयज़ को जैसे कि मैंने 2 बॉयज़ थे तो उनके लिए हैंकी मैंने लिया हुआ था और गर्ल्स के लिए हेयर बैंड लिया था। बच्चों को ऐसा चीज़ आप गिफ्ट में दीजिए वो खुश हो जाए। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। तो मैं हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ही सोचती हूँ जो उनके यूज़ में हो, जो उनको अच्छा लगे, है ना, होता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कन्याएं खुश रहती है तो सब चीज़ अच्छा हो जाता है, मेरा मानना है। तो जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माता रानी बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे। और क्यूट कन्या ये है सबसे छोटी कन्या। तो बस हस्बैंड जी भी यहाँ पे प्रसाद दे करके सभी कन्याओं का पैर छू लेंगे। तो प्रसाद में एक केला है, नारियल है और अंगूर है और मिठाई बर्फ़ी है और 10 रुपये लगा करके उस सभी कन्याओं को प्रसाद दे करके पाँव छू लेंगे और सभी कन्याओं का आशीर्वाद ले लेंगे। तो बस ये छोटी वाली कन्या को तो इतना पसंद आने लग गया था, वही केला छिलके खाने लगे। बहुत क्यूट लगती है ना। बोलो लो देवी दुर्गा की जय। वाह, चल इसी के साथ हमारा कन्या पूजन संपन्न होता है। माता रानी अपनी मेहर और कृपा इसी तरीके से बनाए रहे सब पे। और चलिए इसी के साथ ब्लॉग खत्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाइएगा। जय माता दी।